वहां महादेव शिव प्रकट हुए थे। वासुकी नाग को धारण किया था, कुछ दिन रहे थे। जिनका नाम है भगवान कार्तिकेय यानी मुरुगन स्वामी, मतलब सुब्रमण्य स्वामी। ऊपर सुब्रमण्य स्वामी है, वो आपको जाके उधर पता जाएगा। ऊपर अभी भी कार्तिकेय का वास है, अभी भी सबको उसका निशाना अभी भी मिलता है। जैसा आप नॉर्थ में देखे तो वहाँ कैलाश है, यहाँ साउथ में देखे तो यहाँ कुमार पर्वत है। शिव परिवार से जुड़ी एक ऐसी कथा जो अभी तक न किसी ने देखी होगी। पहली बार खोज कर ला रहे हैं हम दक्षिण भारत के एक ऐसी धरती जहां शिव परिवार ने निवास किया, एक ऐसी धरती जहां आज भी शिवपुत्र कार्तिकेय अपने भक्तों को देते हैं दर्शन। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ, और आज का दृश्य हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटियों में से एक, कैलाश पर्वत की तरह पूजे जाने वाले कुमार पर्वत से। जी हाँ, ये वही कुमार पर्वत है जिसका निकेय से, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों की मान्यता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि यहीं वास करते हैं। जब कैलाश पर्वत छोड़कर कुमार कार्तिकेय दक्षिण का रुख किए थे, तब वो इस पर्वत पर आकर ठहरे, और आज भी उनके संकेत, उनके सबूत, उनकी उपस्थिति, ये सारी चीजें आपको इस पर्वत पर नजर आती हैं। तो आज हम चढ़ाई करेंगे 1800 मीटर के करीब, और ये जो पर्वत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो वहां से भारतवर्ष का दृश्य कैसा नजर आता है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दृश्यम की तलाश और हमारा ये खास सफर। हम थे कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के कुक्के सुब्रमण्य शहर में। इस पूरे इलाके की एक ही पहचान है, ये कुक्के सुब्रमण्य मंदिर, जो शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय को समर्पित है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को सुब्रमण्य और मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पीछे दूर ऊंचाई पर कुमार पर्वत दिखता है। मान्यता कहती है, और लोग भी मानते हैं, कि कुमार कार्तिकेय आज भी उस चोटी पर वास करते हैं। ऊपर तो आपको गया तो पैर का निशान दिखता है। भगवान आए तो हम लोग मानते हैं कोई ना कोई चीज छोड़ के जाते हैं, उस निशानी छोड़ के जाते हैं। कुमार पर्वत के अलावा यहां ऐसी कई निशानियां हैं जो इस मान्यता के सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन उन्हें देखने से पहले इस कहानी को समझना जरूरी है। पुराणों में भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बताया गया है, साथ ही ये सांपों के देवता भी थे। कार्तिकेय ने एक बार वासुकी नाग को गरुड़ के हमले से बचाया था और रक्षा के लिए महादेव की शरण में जाने की सलाह दी। मंदिर के पास एक गुफा है। यहां से जुड़ा दावा बताता है कि यही वो गुफा है जहां वासुकी नाग ने तपस्या की थी। यही वो जगह है
जहां महादेव ने प्रकट होकर उन्हें गले में धारण किया था। इस गुफा के भीतर कई सालों तक तप करने के बाद वासुकी को भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए और वासुकी को भगवान शिव ने यह आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी मदद के लिए कार्तिकेय इस जगह पर न सिर्फ आएंगे बल्कि वो यहाँ पर बसेंगे, यहीं के होकर रह जाएंगे। तब से लेकर आज तक मान्यता यही कहती है कि सुब्रमण्यम यानी कि कार्तिकेय जी वो इस जगह पर ही रहते हैं और कुमार पर्वत पर आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। बहरहाल जिस गुफा में वासुकी ने तप किया था वो अंदर से कैसी दिखती है वो भी आपको दिखाते हैं। जिस गुफा में भगवान शिव के प्रकट होने का दावा होता है उसे अंदर से देखे बगैर हम कैसे जाते। गुफा में जाने के कई तंग रास्ते थे और अंदर काफी बड़ी जगह थी, बिल्कुल सांप के बिल की तरह। ये वही जगह है जहां पर वासुकी को शिव के दर्शन हुए थे और उन्होंने इस बात को लेकर उन्हें आश्वस्त किया था, आशीर्वाद दिया था कि आने वाले वक्त में कुमार कार्तिकेय कहीं और नहीं बल्कि इसी जगह पर आएंगे और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो वासुकी को बचा सके गरुड़ के हमले से। यानी इस जगह पर शिव का भी कभी आगमन हुआ था। इस गुफा की कहानी पर लोगों को अटूट विश्वास है। माना जाता है कि यहां पूजा करने से सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको क्या बोलते हैं, सर्प दोष करना है तो वहाँ ऊपर जाने का था, कुमार पर्वत जाने का था। जिसको नहीं जा सकता था वो लोग यहाँ मंदिर में पूजा करते हैं। नागों की इस दुनिया में कई मान्यताएं हैं। कुक्के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर को शेषनाग के आकार के एक पर्वत ने अपनी छत्र छाया में ले रखा है, जिसका नाम शेष पर्वत है। कहते हैं शेषनाग खुद मंदिर की रक्षा करते हैं। कहते हैं महादेव से मिले एक वचन को निभाने के लिए कुमार पर्वत पर युगों से भगवान कार्तिकेय वास करते हैं। यहां तक कि उनका विवाह भी उसी पर्वत पर हुआ था। जब युद्ध कांड में थे, युद्ध बहुत तारकासुर बहुत शक्तिशाली था, युद्ध हो रहा था, तब देवेंद्र को उपाय कुछ भी नहीं था। सुब्रमण्य का पुत्र ही उसको संहार करने के लिए पैदा हुआ है, वो उसको पता था। इसलिए सुब्रमण्य से वो गिनती करके इस तारकासुर को वध करो, मैं मेरा बेटी को दे के तेरे को शादी करेगा, ऐसा बोला। फिर सुब्रमण्य ने तारकासुर को वध किया। तब देवेंद्र शांत होकर देवेंद्र ने देवसेना को सुब्रमण्य के साथ विवाह किया। मंजिल 12 किलोमीटर दूर थी। पहाड़ और जंगल की खतरनाक चढ़ाई करनी थी। रास्ता पुष्पागिरी वाइल्ड सैंक्चुरी से होकर गुजरता है, जहां जंगली हाथियों की भरमार है। एनिमल्स आते क्या? एनिमल्स आता है, एनिमल्स एलिफेंट भी आता है, सांबर भी आता है। सांबर हाईली डेंसिटी है इधर। एलिफेंट का हमने सुना मूवमेंट है। हाँ, कल यस्टरडे एलिफेंट का मूवमेंट ट्रैकिंग पाथ में हुआ है। अच्छा, हाँ, वो मतलब ट्रैकिंग पाथ पे भी ट्रैकिंग पाथ में आता है। ट्रैकिंग ट्रकर्स का डिस्टर्बेंस नहीं तो आता है।